सभी को मेरा नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और कुल 23 मामले ऐसे हैं जिस पर मंत्रिपरिषद के द्वारा आज अपनी स्वीकृति की मुहर लगाई गई है। एक एक क्रम में मैं उसको सिलसिलेवार आपको बताऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले प्रधान सचिव ऊर्जा श्री प्रत्यय अमृत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके विभाग के द्वारा आज एक बहुत ही अहम फैसला पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है, वो उसके बारे में आपको विस्तृत में जानकारी दें। धन्यवाद सर। कि आप लोग अवगत हैं कि जो 2 वितरण कंपनियां हैं उनके टैरिफ जो हम लोग बिजली शुल्क जो विभिन्न श्रेणी में लोगों से लेते हैं, तो बिहार विद्युत विनियामक आयोग BERC के द्वारा इस वर्ष 2019-20 के लिए आयोग ने पूर्व की टैरिफ को ही बरकरार रखा है। कोई वृद्धि आयोग के द्वारा नहीं की गई। तो यह व्यवस्था 17-18 से है कि जब कंपनियां अपनी टैरिफ जो याचिका होती है वो दायर करती है तो हम लोग 0 सब्सिडी पे दायर करते हैं, और एक बार आयोग का निर्णय आता है तब राज्य सरकार के स्तर पर सब्सिडी से संबंधित मामले पर विचार किया जाता है। तो इस वर्ष 2019-20 के लिए मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत आज राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणी के जो विद्युत उपभोक्ता हैं उनको विद्युत खपत में प्रति इकाई सब्सिडी के लिए 5,193 करोड़ 5,193 करोड़ सब्सिडी स्वीकृत किया है। तो कई उपभोक्ता हम लोगों से पूछ रहे थे कि गत वर्ष जो सब्सिडी है वो रहेगी, बढ़ेगी, घटेगी। तो गत वर्ष की भांति सब्सिडी का दर वही है जो गत वर्ष था, और इस पर कुल 5,193 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने सब्सिडी के रूप में उपभोक्ताओं के मदद के लिए दिया है। मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बताता हूं। आज सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा बिहार सरकार के जो सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मी हैं उनके सेवा के मामलों और सेवांत लाभ के भुगतान के लिए एक शिकायत निवारण नियमावली बनाई है। आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि राज्य में वर्तमान में एक लोक शिकायत निवारण समिति कार्य कर रही है, और ये उन लोगों के लिए है जो सरकार के से बाहर हैं, जो आम पब्लिक है, लेकिन सरकार के अंदर जो काम कर रहे हैं और सरकार से जो सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें भी यदि किसी प्रकार की सर्विस से जुड़ी हुई मामलों पर कोई समस्या होती है तो उनके लिए भी एक निवारण समिति बनाई गई है। और हमारे बीच में सामान्य प्रशासन विभाग से संयुक्त सचिव आए हुए हैं, वो आपको इसके बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी देंगे, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अहम फैसला आज राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है, और इसके इफेक्टिव कार्यान्वयन से मैं समझता हूं बहुत से लोगों को जो आज कभी कभी कोर्ट जाने की बाध्यता इत्यादि हो जाती है, इस पर पूर्ण विराम लगेगा। सभी को नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद द्वारा बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रणाली का मूल उद्देश्य बिहार सरकार में जो कार्यरत हमारे सरकारी कर्मी हैं, सरकारी पदाधिकारी हैं, साथ ही जो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी हैं, उनके जो सेवा संबंधी मामले हैं जिसमें सेवांत लाभ भी सम्मिलित हैं, उन संबंधी मामलों को त्वरित, पारदर्शी एवं शीघ्र निष्पादन के लिए इस प्रणाली को लाया गया है। इस प्रणाली के अंतर्गत बिहार राज्य के सभी जिलों में एवं प्रत्येक विभाग में एक सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी नामित किए जाएंगे, जो कि संबंधित सरकारी कर्मी से ऑनलाइन शिकायत प्राप्त करेंगे, और इस नियमावली के अंतर्गत इसका एक निश्चित समय सीमा अधिकतम 60 दिन के भीतर इसका निष्पादन किया जाना है। इस प्रणाली के अंतर्गत जिन मामलों में शिकायतें सुनी जाएंगी उनमें सेवा संबंधी मामले, जैसे नियुक्ति संबंधी मामले, सेवा संपुष्टि संबंधी मामले, चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधी मामले, प्रोन्नति संबंधी मामले और सेवांत लाभ संबंधी सभी मामले सम्मिलित हैं। ठीक है, तुम लोग मिले नहीं हैं, किस बैच के हो? कौशल कुमार बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं, उस समय तत्कालीन उप सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग में हैं, अभी विशेष कार्य पदाधिकारी खान एवं भूतत्व विभाग में हैं। राज्य सरकार के द्वारा उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति
दंड के स्वरूप में दिए जा किस मामले में? ये जब कर्मचारी चयन आयोग में थे तो उनके पदस्थापन काल में ऑडिटर और कनीय अभियंता की परीक्षा में षड्यंत्र पूर्वक चिन्हित अभ्यर्थियों से कुछ राशि रिश्वत लेकर के OMRC जो ऑप्टिकल शीट होती है उसमें छेड़छाड़ करने का आरोप उनके ऊपर हुआ था और आर्थिक अपराध इकाई में उनके ऊपर केस भी दर्ज किया गया था और उसी के क्रम में उनके विरुद्ध डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग भी की गई है और इस डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के पश्चात आज उनको अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कराने का दंड उन्हें दिया गया है। बेगूसराय जिले में भगवानपुर थाना है और भगवानपुर थाने में एक TIOP के गठन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है और उसके लिए कुल 21 पदों का सृजन भी किया गया है। ऊर्जा विभाग के द्वारा जो नॉर्थ और साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसके लिए 33 kV और 11 kV का जो लाइन है उसका जीर्णोद्वार किया जाना है, उसका नवीकरण किया जाना है। उसके लिए ये कुल योजना है 3,070 करोड़ 22 लाख रुपए की। उसके लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी को रखने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है जिस पर GST सहित कुल 70 करोड़ 80 लाख रुपए का व्यय आएगा। फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर उनके जो राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें कुल 10 प्रिंसिपल्स का आज नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। ये जो प्रिंसिपल्स हैं, जो प्राचार्य हैं, इनकी नियुक्ति की अनुशंसा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। उनके नाम हैं डॉक्टर राम नरेश राय, डॉक्टर राजेश कुमार रंजन, डॉक्टर ठाकुर संजय कुमार, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, डॉक्टर बिमलेश कुमार, डॉक्टर सुशील कुमार, डॉक्टर अंजनी कुमार मिश्रा, डॉक्टर विकास प्रसाद, डॉक्टर नित्यानंद प्रसाद एवं डॉक्टर कमलेश कुमार सिंह। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा खगड़िया में और शेखपुरा में, इन 2 जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज को स्थापित करने के लिए भूमि दी गई है। खगड़िया में कुल दिया गया है 8.52 एकड़ और शेखपुरा में 9.94 एकड़। तो अब ये 2 इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो गया है। नगर विकास आवास विभाग के द्वारा नमामि गंगे योजना के अंतर्गत ये 100% भारत सरकार के द्वारा राशि दी जाएगी। तो मैं इसे पढ़ देता हूँ कहाँ कहाँ पर कितने की राशि है। छपरा में 242.63 करोड़, फिर फतुहा में है 35.49 करोड़, फिर मनेर में है 43.56 करोड़, बख्तियारपुर में है 37.80 करोड़ और सोनपुर में 30.93 करोड़। ये नमामि गंगे के तहत ये योजना दी गई है जिस पर STP परियोजना इत्यादि का निर्माण किया जाएगा। तो वस्तुतः जो पानी गंगा में जा रहा है वो स्वच्छ जाए और पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाने में राज्य सरकार को और राज्य को मदद मिलेगी। नालंदा जिला अंतर्गत सिलाव अंचल में 14 डेसिमल ज़मीन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दी गई है 4 लेन के निर्माण के लिए। और ये 4 लेन है गया, हिसुआ, राजगीर और बिहार शरीफ को जो जोड़ती है।
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जो DRDAs हैं, उनमें 1/4/99 के पूर्व से जो नियमित वेतनमान में कर्मचारी कार्यरत थे, उनमें से कुल 33 लोगों को कलेक्ट्रेट के अंतर्गत जो रिक्त पद हैं उन पर समायोजित करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। वित्त विभाग के द्वारा आज ये प्रस्ताव लाया गया था कि 1/9/2005 और उसके बाद जो नियुक्त सरकारी सेवक हैं जो नई पेंशन व्यवस्था से आच्छादित हैं, उनके सक्रिय कर्तव्य निर्वहन के दौरान उग्रवादी अथवा अन्य हिंसक गतिविधियों में यदि वो उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके विधवा और आश्रितों को विशेष पारिवारिक पेंशन की सुविधा दी जाएगी। DRDA वाला है, ये नंबर दीजिए 16 नंबर। कर्तव्य के दौरान उग्रवादी और अन्य हिंसक गतिविधियों में मारे जाने पर 10 लाख की अनुग्रह अनुदान है। जिन सरकारी सेवकों की वर्तमान नियमों के अनुसार जिनकी सेवा पेंशन पर उन आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का लाभ है, उनके मृत्यु के बाद उनका जो विशेष पारिवारिक पेंशन है वो उनके आश्रित पत्नी को मिलेगी, और यदि वाइफ नहीं है, बच्चे हैं, तो सभी बच्चों को मिलाकर मृतक को वास्तविक रूप से जो मृत्यु की तिथि प्राप्त हो रही होगी उस पर उनको न्यूनतम सीमा 2,500 रुपये मिलेगी, और ये बच्चों को तब तक मिलेगी जब तक वो 25 वर्ष के नहीं हो जाते हैं। वो तो जो उनको मिलेगा वो तो कंट्रीब्यूटरी रहता है, तो उसके आधार पर उनको मिलेगा। तो ये बाकियों को मिल रहा था, उनको भी मिलेगा। देख लीजिए, लोकसभा विधानसभा जो आम चुनाव होते हैं और उपचुनाव होते हैं, उसमें यदि कोई सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के सदस्य की प्रतिनियुक्ति होती है ड्यूटी करने के लिए, और यदि ड्यूटी के क्रम में कोई हिंसात्मक घटना या दुर्घटना में या किसी अन्य कारणों से यदि घायल हो जाएंगे, तो CGHS के दर पर उनके चिकित्सा की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी के प्रस्ताव पर आज मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। आप सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि जो अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारीगण हैं, उनको 40 वर्ष के पश्चात मेडिकल चेकअप हर वर्ष कराना होता है, जिसके लिए राज्य सरकार पुरुष के लिए 2,000 और महिला के लिए 2,200 देती है। उसी तर्ज पर जो बिहार विधानमंडल के सदस्य हैं और पूर्व सदस्य हैं, उनको भी यह लाभ दिए जाने का निर्णय आज मंत्रिपरिषद के द्वारा लिया गया है। भवन निर्माण विभाग के द्वारा जो बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड है, उनके जो अभियंत्रण संवर्ग के जो स्वीकृत पद हैं, उनको भवन निर्माण विभाग के अभियंत्रण संवर्ग से जोड़ने का निर्णय लिया गया है, और इन पदों पर विभाग के द्वारा प्रोन्नति और पदस्थापन और प्रतिनियुक्ति की जा सकेगी। तो यदि काडर की संख्या बढ़ जाती है तो प्रमोशनल एवेन्यूज भी क्विक हो जाता है। कृषि विभाग के द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर और उसके जो अंगीभूत महाविद्यालय और शोध संस्थान हैं, उनके शिक्षक और वैज्ञानिक के लिए 1 जनवरी 2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान की औपबंधिक स्वीकृति दी गई है। उसी प्रकार बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के जो गैर शैक्षणिक कर्मी हैं, उनको भी 1/4/2016 के प्रभाव से वैचारिक रूप से और 1/4/2017 से वित्तीय लाभ के साथ पुनरीक्षित वेतन स्तर की स्वीकृति दी गई है। ऊर्जा विभाग के बारे में ऊर्जा प्रधान सचिव ने आपको ब्रीफ कर दिया है, और अंततः जो पशु और मत्स्य संसाधन विभाग का एक प्रस्ताव था,
कि राज्य में जो स्थापित बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना है और इसके अधीन जो जितने भी अंगीभूत संस्थान हैं उनके शिक्षकों को और उनके शिक्षकेतर जो कर्मी हैं उनको ICAR और राज्य कर्मियों के अनुरूप जो पुनरीक्षित वेतन स्तर है वो उनको औपबंधिक रूप से स्वीकृत किया गया है। ये थे आज के कुल 23 ऐसे मामले जिस पर मंत्रिपरिषद के द्वारा निर्णय लिए गए हैं। आप सबको हमारी शुभकामनाएं एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर।